हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हैं उनमें क्या खास है। तो गर्जे बेरोजगार पुलिस ने उठाया। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए जो है युवा आजकल संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि 1 सितंबर को धरना डेट जारी किया गया था ताकि यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे हो करके अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाएँ। तो अभ्यर्थियों की मांग थी कि भर्ती निकालें या जारी करें प्रतीक्षा सूची, और रिक्त पद भरने और बेरोजगारी भत्ता की उठाई मांग। तो और इसके बाद 32 सप्ताह की शिक्षण अवधि में पूरा होगा यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम। डीएलएड में आवेदन की तिथि बढ़ी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम 32 शिक्षण सप्ताह में पूरा होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सप्ताहवार कोर्स बांटने की योजना बनी है। और डीएलएड में जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो बढ़ा करके 17 सितंबर कर दी गई है। और तो जो भी बचा खुचा है जिन लोगों का, वो अपना आवेदन पूरा कर दें। इसके साथ ही गूगल सर्च से भी बुक करा सकेंगे टीके के स्लॉट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करने को और आसान बनाते हुए अहम सेवा जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। अंग्रेजी के अलावा 8 अन्य भाषाओं में सर्च कर सकेंगे। अब आते हैं इसके बाद अगली न्यूज़ पर। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव। जीवन काल में 440 लोगों का भोजन जुटाती है गाय। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैदिक पौराणिक सांस्कृतिक महत्व व सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भारत में गाय को माता मानते हैं तथा हिंदुओं की आस्था का यह विषय है। आस्था पर चोट से देश कमजोर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सुझाव दिया गया है। अगली न्यूज़ है, स्कूलों में 17 माह बाद लौटी रौनक। थर्मल स्कैनिंग, मास्क लगाने और सहमति पत्र देखने के बाद ही मिलेगा प्रवेश। और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कुछ तस्वीरें हैं जिसमें यहाँ पर गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षाओं को संचालित किया जा रहा है। इसके बाद अगली न्यूज़ है, 10 जिलों में शामिल होंगे 9149 अभ्यर्थी और जनपद के 2 शिक्षकों को एडुलियर्स यूपी अवार्ड। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक सुधार परीक्षा 8 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 2 पालियों में होगी। अंक सुधार परीक्षा 3 घंटे के स्थान पर 2.25 घंटे की होगी। प्रथम पाली सुबह 8 से 10:15 और द्वितीय पाली 2 से 4:15 बजे तक होगी। परीक्षाएं 6 अक्टूबर तक चलेंगी। वाराणसी सहित 10 जिलों में 9149 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें हाई स्कूल के 32-35 और इंटर में 59-14 परीक्षार्थी शामिल हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है, रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपये महंगा। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपये की वृद्धि कर दी। इस वर्ष 1 जुलाई के बाद सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों की कीमत वृद्धि हुई है। 3 बार से रसोई गैस सिलेंडर का दाम 75.50 रुपये बढ़ाया जा चुका है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर में 1 जुलाई के बाद यह चौथी बढ़ोतरी है। लखनऊ में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 922 रुपये हो गई है। इस वर्ष अब तक रसोई गैस सिलेंडर 190 रुपये महंगा हो चुका है। और इस महंगाई की मार में जो इस तरीके से हर बार सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इससे परेशानी तो बहुत हो रही है, लेकिन इसके लिए भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसके बाद अगली न्यूज़ है, परीक्षा के दौरान फिर प्रश्न पत्र के स्क्रीनशॉट वायरल और सर्वर भी ठप। तो पॉलिटेक्निक की सम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा में गड़बड़ी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फार्मेसी पाठ्यक्रम की बुधवार को आयोजित वार्षिक परीक्षा के दौरान भी प्रश्न और इसके उत्तर के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। तो इस तरीके से जो क्रियाएं हो रही हैं, सरकार को जिसका संज्ञान लेना चाहिए, उस बारे में किसी का कोई भी राय सलाह देखने का जो तरीका है, सब कुछ ऐसे ठप होता नज़र आ रहा है कि किसी को पेपर से या फिर पेपर के नियम कानून से कुछ पड़ा ही नहीं रहता है। खैर, ये तो सरकार की बात हुई। आगे वंदना योजना सप्ताह शुरू। योजना से लाभान्वित हो रही हैं महिलाएं। महिला चिकित्सालय में कार्यक्रम को संबोधित करती जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती वर्मा। इसके बाद अगली न्यूज़ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भर्ती मामले में आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण न देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद हफ्ते भर में याचियों की तरफ से प्रत्युत्तर दाखिल किया जा सकेगा। तो देखते हैं इस भर्ती के बारे में सरकार क्या कहती है। जैसा कि सरकार को तो नियम कानून से जैसे कुछ मतलब ही नहीं रहता है, हर बार ऐसी कोई ना कोई क्रियाएं जरूर हो जाती हैं जिससे कोई भी भर्ती बिना कोर्ट में पहुंचे पूरी होती ही नहीं है। शायद यह सब अशिक्षा का प्रभाव है जो सबको भुगतना पड़ता है और देखना भी पड़ता है। इसके बाद अगली न्यूज़ है, कई जिलों में फैला डेंगू। फिरोजाबाद में 7 बच्चों के मरने की खबर सीएमओ वहाँ की जो है वो हटाई गई। फर्रुखाबाद, वाराणसी, मथुरा और कन्नौज में भी देखने को मिला है इसका असर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।